शायद ही होना है, सुनिए केवल सुनिए जरा। पता नहीं ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਲਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਚਰਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਈ ਜੀ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣੇ। ਇਹ फोटो दे विच डॉक्टर साहब इधर, डॉक्टर साहब आप इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। अब फैज़ भाई मुझे ये बताएं, कैसर मलिक थले बह के सुनना पे गधी रहा बच्चा है, इतने जिन्ने बैठे दे ने प्रोफैसर साहब ने ईगल की फोटो लाई, डॉक्टर साहब ने जनाब उनकी कहते ने वो लाया था एक फुल की फोटो वे, हर बंदे की प्रोफाइल में लभ दी है। आपको कहा था मूसा भाई, मैंने तो आपको कहा था कल मूसा भाई को वापस बुलाएं, मैं उसे उनको यही फोटो दिखा के उनको कहना था माफी मंगवाएं इससे। नहीं, उसने आज पता क्या कहा है, आज उसने कलमा पढ़ के कहा, कहता मुझे नहीं पता था। यार तेनों नहीं पता सी ते नाल दे जेड़े तेरे बैठे दे ने, मुर्तजा अवान साहब उन्हां दी अखां च कुकरे पे दे सन हैं, या फिर जेड़ा होस्ट है वो गधी दा बच्चा है। नहीं, एक मिनट मुझे बताएं, कोई मिर्जा कादियानी की चित्र वाली तस्वीर लगा के आ जाए फिर तो इनको फौरन पता लग जाता है। हाँ जी, कोई और चीज लगा के आ जाए फिर तो इनको एक सेकंड में पता लग जाता है। इतनी बड़ी तस्वीर नहीं नजर आ रही। हाँ जी, यही तो मेरा सवाल है कि आज तू कलमा बड़ा भैन चोदा उस बंदे से यार आमिर भाई, हर वक्त गाली जरूरी नहीं होती मेरी जान, कई दफा बहनें भी बैठी होती हैं, थोड़ा सा केयर कर लिया करो मेरी जान। नीचे 3 बहनें बैठी हैं अभी हमारी, प्लीज। आमिर भाई ने, आमिर भाई, फैज भाई कलमा, आमिर भाई नहीं, एक मिनट आमिर भाई को बात, आमिर भाई मेरे प्यारे भाई हो आप बहुत आपको प्यार है, मैं समझ गया, अंडरस्टैंड, ठीक है, आई लव यू। अच्छा हाँ शाहिद भाई, खाली ये बात नहीं है कि वो तस्वीर लगा के है, उस खबीस के साथ ये लोग बातचीत कर रहे हैं, तब भी नहीं इनको पता लगा, इसकी फिर भी इनको माफी मांगनी चाहिए। इनके पैनल के ऊपर वो बंदा तस्वीर लगा के बैठा हुआ है, बातचीत कर रहे हैं इनसे। ये बात अब दूसरी वीडियो सुने पप्पू मलिक की, और अमन नज़ीर ने इस बात से बोला कि मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ को मुझे नहीं पता था, तो आज से तेरा कलमा भी कोई मायने नहीं रखता अमन नज़ीर। जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, आज से पक्का पता चल गया कि तू अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठा कलमा भी पढ़ सकता है, कलमा पढ़ के झूठ बोल सकता है। सॉरी, टेक माय वर्ड बैक। अमन नज़ीर, तू अपनी इज्जत बचाने वास्ते कलमा पढ़ के झूठ बोल सकना, मनु तेरे कलमे ते एतबार नहीं है। इज्जत नहीं, तेरा जड़ा वे बेचारे की इज्जत कौन सी होनी है जिसको हर जगह लोग खंजीर, खोती, मॉडरेटर, बदमाश ये बोल रहे हो। वो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए, जो उसकी 1-2 लाइवों के ऊपर उसकी हुकूमत बची हुई है, उसके लिए बस ये रौला डाल रहा है बेचारा, कि ये ना हो मुझे सैक ही कर दिया जाए, मुझे कि तुमने बहुत ज्यादा हमारा थले लगा दिया है। बहुत मेरा ऐसे डॉक्टर साहब बैठे ने कैसर मलिक, मैं तेनों दस चढ़ाई, तेनों ये वार्निंग जी है ना, मैं तेरी उत्थे वाट्सा जिथे तेरी अखां बाहर आ जाएंगियां, ज़ेन नशीन कर लें। आमिर खोती को भी कहें कि मुसलमानों को बदनाम, फैमिली टारगेट नहीं की थी, लेकिन जो गल आएगी ना इस्लाम की, जे मैं इत्थे लजना टंग सकना ना, तो फिर तुहाडियां सारियां लजना भी टंग देंगे जे खोती दे बच्चे हो, बंद रहो।
नहीं मलिक साहब से आपका क्या हो गया, कैसे मलिक साहब हैं? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੰਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਅਮਰ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ अभी तो पता लग गया हाँ, ना, मलिक साहब आ जाए, कैसर मलिक अभी साहब तो आ पता जाए लग गया ना, हम तो। अभी आप अपोलोजाइज करें मलिक कैसर साहब के हमारे नहीं, नहीं, बहुत मलिक कैसर अफसोस है साहब ने कि बुलाया। आप हाँ भाई, तस्वीर लगा मेरी के बात आए है, हैं। क्या हाल है मलिक साहब, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैंने हमेशा शाहिद साहब की इज्जत की है। मैंने आज तक अपना कभी किसी लाइव पे ਚੰਗੀ किसी ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, जगह ਮੇਰੀ मैंने ਫੈਮਿਲੀ इनके ਦੀ खिलाफ ਫੋਟੋ बात ਲੱਗੀ की। ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। पता नहीं किसने शाहिद लगाई साहब क्या कोई लगाई, नहीं। मैं तो कभी दफा लाइव लगा के सो जाता हूँ। हाँ, आप शाहिद घंटे से साहब कह रहे हैं वो गद्दी का जरा बच्चा उन्हें- गद्दी का बच्चा, क्यों माँ की गालियां दे रहे हो यार? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਜੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਦੇਣ ਗਿਆ ਦੱਸਾਂ। क्या शाहिद मैं लगाया शाहिद साहब जान दो। बंद कर दे लाइव लगानी, नहीं लाइव नहीं, लगानी शाहिद बंद साहब कर जान दे, दो। शाहिद साहब बंद कर दे लाइव लगानी। माँ की शाहिद गाली भाई- देते रहते हो सारा दिन यार, क्या नहीं नहीं मलिक साहब आप भी मतलब आप लोग भी तो आप मुसलमानों को सारा दिन तबीयत- बदनाम करते हैं ना, ये नरम मशहूर है। नहीं बता रहा। अच्छा अब मुझे बताओ, आप मुझे बता दो, मैं अपनी लाइव बंद कर ਇੱਕ दूं। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਸਜੇ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਸਜੇ। कोई नहीं मलिक साहब मलिक साहब जो है ना ठीक है, कोई बात दो नहीं। मेरी जॉब्स हैं, किसी टाइम पे बंदा नहीं ध्यान नहीं, रख चलो, सकता, तो क्या आप बता दो, मैं लाइव लगानी बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं मलिक साहब लाया करो, लाया करो, कोई बात नहीं। मलिक साहब बात इस तरह से है कि लाइव कोई भी लगाता है ना, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उस बंदे की होती है। मलिक साहब आप लाइव जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आपने नहीं, लाइव लगानी तेरा बंद कोई- कर दी ना तेरा तो कोई वो कसूर आमिर नहीं। खोती की एक और जगह कम हो जाएगी, वो तेरा तो बेचारा कसूर आगे 2-3 लाइवों पे महदूद होके रह गया, ना वो अपनी लाइव से आगे कहीं और जा सकता है, ना आपकी ना अली की। वो कल जिया भाई को भी समझा रहा था कि प्लीज अल्लाह का वास्ता है इसको अपनी लाइफ पे ना उठाना, नहीं तो मैंने नहीं आना। ये तो उसकी हालत है, इतना खुसरा वो बेचारा खोती, वो अपनी लाइफ के अब उसको आप लोगों की गालियां लाइफ के दो, ऊपर जाके उसकी माँ खोती की बहन तरह को तो किक्के ना मार गालियां सकता है। उसको क्या आए किसी जगह पे ओपन आके बात कौन करे, सी? क्यों नहीं करता? अच्छा फैज साहब कौन सी गुस्ताखी होगी है? गंदा कौन सी नस्ल गुस्ताखी? गाली तो नहीं दे रहा उसको कोई, उसको कहीं फैज भाई एक मिनट ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੋਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੋਂਗੀਆਂ ਮਾਰੇ ਮੂਤਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਪਾ ਸਲਾਰ ਨੇ ਲਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, हाँ जी बिल्कुल, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3 ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਪਾ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਪਾ ਸਲਾਰ ਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਸਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਜ਼ੀਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 300 ਯੂਰੋ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣਾ ਕਿ ਰਾਓ ਨੇ ਗਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। हाँ बिल्कुल। नहीं, कैसे प्लीज साहब यार ने उसको पता आमिर की दूसरे की खंजीर माँ को ना गाली कहे, फिर निकालते किया चार नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं, होगा, कैसर आमिर गाल खोती सुनो, का- कैसर गाल सुनो, आमिर मैं खोती आज के तो- वो किक्के मारने का शौक है ना, फैज बड़ा भाई एक खोतने वाला। सेकंड, फैज भाई एक सेकंड, कैसर तेरा मेरा इख्तलाफ एक चीज ना, राइट? क्या तू अपनी बराड़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਠੱਟਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਜ਼ਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਵਾਂ? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਯੂਸਫੀ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਚਸਕਾਨੀ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਉਹ ਨਜਸ ਬੈਠਾ ਦਾ ਵੇ, ਅਲੀਮ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ। मैंने सुनी नहीं इस पैनल में बैठे हैं, सबको चाहिए आपसे आके apologize करना। जाहिद भाई, जितने लोग बैठे हुए हैं सबको आपसे apologize करना।
शराबी शहर है, शराबी बाकी मुजरे की बात है, मुजरे रात के ऊपर मुजरे दूसरे का नाम बताए, तीसरे का और चौथे का। तरतली नहीं भाई, प्लीज तरतली मत पाओ। तीसरा दूसरा कौन है? दूसरा आपको प्रयोग भी डरता है, समझ आइए ना। मैं बात तो सुन मुसलमान मैं खुद ही डरता, कहना शायद है, मैं खुद नहीं डरता। देखो मैं खुद के ਅੱਲਾ ਫੜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅਲੀਮ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਇੱਕ ਛੁਟਕੁਲਾ ਛੋੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਝਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੋਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਰੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂਤਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੰਜਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 15-16 ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਮਰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਪੀਰ ਚਸਕਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਹੀ ਕਰ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੋਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਗਏ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ बैठे ਨੇ जिन्हों ने बरात संभाली दी होती। देखो जी कुरान हदीस पे कल सैयद जफरुल्लाह शाह साहब ने और मुफ्ती जवेद साहब ने 2-2 घंटे मुनाजरे किए। आप उन पे फतवा लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे जी, बिल्कुल लगाएं। फिर सैयद जफरुल्लाह शाह साहब की भी तस्वीर लगाओ। देखें अगर जफरुल्लाह शाह साहब ने, एक मिनट शायद भाई, एक मिनट, अगर सैयद जफरुल्लाह शाह साहब मुझे सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सुन्नत सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम से एक वाकया दिखा दें कि 4 ज़िंदीकों के कबीले थे वहां पर, किसी से कभी मुनाजरा और कुरान और हदीस पर बात की गई तो मैं चुप। ये तो फिर सैयद जफरुल्लाह शाह साहब, मुफ्ती जवेद साहब, इनसे पूछना चाहिए कि वो कल भी मुफ्ती जवेद साहब ने 2-3 घंटे 400 बंदे ने बैठ के सुने, उन्होंने सिर्फ कुरान और हदीस से उनके साथ मुनाजरा की है। गलत किया अपना सैफी की बराड पे। और उससे पहले कम अज कम सैयद जफरुल्लाह शाह साहब ने हमारी ही बराड पे 2 से 2.5 घंटे मुनाजरा किया है कादियानियों के साथ, सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर। गलत किया। लेकिन और एक और बात भी सैयद साहब आप बता दें, मैं मेरे नॉलेज में इजाफा करें। नहीं, लेकिन ये है ना कैसर साहब जी, मलक साहब को पूछने एक और बात भी जी, एक और बात का भी इजाफा करें, हम आपसे सीखते हैं। नहीं मैं तो अली शाह साहब मुनाजरा करने की, मलक साहब बात ये है कि मैं कोई फुल एंड फाइनल फतवे नहीं देता। मैं तो कहता हूँ देखें, हम सबको एज ए मुसलमान एक बात पता है कि कुरान पाक और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर इस्लाम बनाते हैं। उनमें से एक भी अलग हो जाए तो वो इस्लाम नहीं कहलाता। तो आपने कुरान पाक इसकी सरीहन मनाही करता है कि आप ऐसे शख्स के साथ बैठें जो कुरान की आयत का इस्तेहज़ा करता है। कहें तो मैं आपको सैकड़ों सफ़े मिर्ज़े की किताबों से निकाल दूं, सैकड़ों रिकॉर्डिंग इन शातमों की निकाल दूं। और ये जो हमारे उल्मा हैं, ठीक है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ये नहीं कि मेरी नज़र में उनका इल्म भी है, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ी हैरत होती है कि सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों के खिलाफ है। हाँ, कोई आपसे सवाल करे तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो किसी के घर जाके उसे कहना कि आओ भी तुम कादियानी हो, मैं तुमसे मुनाजरा करता हूँ, तो इसकी कादियानी ज़िंदीक है, इस पर हमारा सबका इत्तफाक है। और ज़िंदीक मुसलमा अल-कज़्ज़ाब था, सज्जाद बिन हारिस थी,
तलहा बिन असद ही था एक जमाने में, लेकिन उसने रजू कर लिया, और असवद अल-अंसी था। ये वो 4 मशहूर ज़ंदीक और इनके मानने वाले मुसलमान के तो लाखों की तादाद में थे जी। आपको जिस शख्स के लिए 27,000 लोगों ने, सिपाहियों ने अपने आप को मुसलमान समझकर गर्दन कटवा दी हो, उससे बड़ा ज़ंदीक कौन होगा? मिर्जे की तो औकात ही कोई नहीं उसके सामने। तो बात यह है कि अगर आप ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ तो हमें किसी इस्तिंबात की, इज्तिहाद की या इजमाई उम्मत की तो जरूरत ही नहीं है इन बातों पर। आप बस आपने ये करना है कि जी इन चारों में से किसी के पास ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाजरा किया, या उन्होंने आकर रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने किया, या ताबईन ने किया, या तबा ताबईन ने कोई ऐसी बात की, तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगा, मैं तो आपकी बात मान लूंगा। और हमारी तो, हम पर तो फर्ज है सुन्नत और कुरान, आपने यहां से साबित कर देना है। और ऐसी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कोई मिसाल नहीं है। और ये जो पीर मेहर अली शाह साहब ने मुनाजरा के लिए गए थे लाहौर, क्या उन्हें इन बातों पीर का इल्म मेहर अली था? शाह को चैलेंज किया गया था। अगर आपको कोई चैलेंज करे, आपसे कोई सवाल करे, तो आप फिर जवाब दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? कोई उसकी मिसालें मौजूद है। अच्छा, लेकिन वो भी तो जब मुनाजरा ही करने गए हैं, और वो भी मुनाजरा करने गए थे। और मैंने ये भी सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है, कि पीर मेहर अली शाह साहब ने जिधर जिधर मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम लिखा है, साद साहब लिखा है। आपको कुछ है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि किसी ज़ंदीक के साथ इज्जत का सलूक करना सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। और पीर मेहर अली शाह कोई नबी नहीं है, ना औलिया, शायद मैं मान लेता हूँ और वली होंगे अल्लाह के बड़े, उनका बड़ा मुतबर्रिक नाम है, उनको पता होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ, और मेरे पास मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत है, जो एक कज़्ज़ाब और ज़ंदीक के नाम है। उस पर लिखा है इला मुसल्मा अल कज़्ज़ाब मिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूल अल्लाह, जबकि दूसरे तमाम गैर मुस्लिमों के नाम उन्होंने लिखा मकूकस अजीम, बड़ी शान वाला मकूकस, हालांकि वो ईसाई थे। दूसरे हुक्मरानों को अजीम कह के मुखातिब किया, ज़ंदीक को कज़्ज़ाब कह के मुखातिब किया। मैं तो अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूंगा, किसी पीर मेहर अली शाह की मैं क्यों करूं? वो तो दावा भी नहीं करते नबूवत का। और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत देखें तो वहां मुसलमा लिखा है, उसका नाम मुसलमा नहीं था, यह भी आप याद रखें। उसका नाम मुसलमा था, उसमें यह नहीं थी। बल्कि मैं पहली मरतबा जब मैंने अक्स देखा उस खत का, तो मैंने सोचा ये वो वाला मुसलमा नहीं हो सकता, वो तो मुसलमा है, ये तो मुसलमा है। मुसलमा का मतलब होता है इज्जत वाला, तस्दीक शुदा और बड़ी शान वाला। मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिजवान के सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम ने उसके नाम में ये डाल दी, मुसलमा को मुसलमा कर दिया। और मुसलमा का मतलब होता है छोटा, कमीना और बदजात। तुसी कहते हो मैं साहब लांदा फिर नहीं। मलक साहब पीर मेहर अली शाह बड़े बुजुर्ग हैं, हम बहुत इज्जत, उन्होंने जो किया हम उस पर कोई फतवा नहीं देते, क्योंकि उन्होंने जाके मुनाजरा नहीं किया उनके पास। शाह साहब, मैं इसके ऊपर एक लाइन ऐड कर दूं? हाँ जरूर करें। पीर मेहर अली शाह साहब जो तशरीफ लाए थे, वो कोई ये चेक करने के लिए नहीं आए थे कि मिर्जा सच्चा नबी है या मिर्जा झूठा नबी है। मिर्जे ने चैलेंज दिया था कि आप कुरान की तफसीर लिखें और मैं कुरान की तफसीर लिखता हूँ, बिल्कुल, और फिर हम देखते हैं कि किसकी तफसीर अच्छी है। ये इस चीज के ऊपर वो मुकाबला, मुनाजरा, जो भी आपने कहना है। नहीं, ये मुनाजरा नहीं हुआ ना, ये तो किसी ने एक सवाल किया और आपने उसका जवाब दिया, उसकी इजाजत। और उसमें उसकी कोई नबूवत, इसके ऊपर उसकी कोई नबूवत चेक नहीं हो रही थी, ना ही उसकी नबूवत की दलाइल देखे जा रहे थे। आप वो जो कह रहा था ना कि जी मुझे अल्लाह कुरान सिखाता है, अल्लाह कुरान सिखा रहा है, तो और जो कुरान मुझे सिखाया जा रहा है उसका कोई मुकाबला नहीं है,
उस झूठ को पामाल करने के लिए पीर मेहर अली शाह साहब ने आए थे कि तूने जिस आयत का मुकम्मल तफसीर लिख, तू अपने हाथ से लिखेगा, अगर अल्लाह सुब्हाना तआला ने इजाजत दी तो कलम खुद चुन के लिखेगा। पीर मेहर अली शाह ने अपने हाथ से भी नहीं कहा था मैं लिखूंगा, उन्होंने कहा कलम खुद लिखेगा, तू आ तो सही। नहीं, लेकिन इस वो बात आया की नहीं। तो इजाजत है ना, इसको ये तो ये प्लीज जरा ज़हन में रखें कि पीर मेहर अली शाह साहब से वो जो भागा था वो उसकी नबूवत चेक करने के लिए नहीं आ रहे थे। वो जो उसने कुरान का चैलेंज दिया था कि भाई जो मुझे कुरान की जो फहम जो तफसीर मुझे अल्लाह ने सिखाई है वो किसी के पास इस तरह की नहीं है, उसकी उस चीज को मात देने के लिए पीर मेहर अली शाह साहब लाहौर तशरीफ लेकर गए थे। हाँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और हम तो पीर मेहर अली शाह तो बड़ी, मैं तो उनको वलीउल्लाह भी मानता हूँ, लेकिन बात ये है कि कोई सवाल पूछे तो सवाल का जवाब देना तो आप पर फर्ज है ना, आप तो सवाल का जवाब दें। देखें सैयद साहब, अब बात ये है कि 3 दिन हो गए हैं फेवरेट 49 ने चंदा सिस्टर के अगेंस्ट ब्राड लगाई हुई है, और हमारी हालत ये देख लें कि हम एक ये ब्राड है शाहिद भाई की जो काम की ब्राड है जिसपे कुछ लोग आके बैठते हैं, या एक वो उधर हमारी ब्राड्स वगैरह चल रही होती हैं, हम आपस में लगे हुए हैं। और मिर्जाई जो है वो 3 दिन से चंदा सिस्टर के अगेंस्ट ब्राड मैं जवाब देता हूँ। क्या हमें लोग अक्लमंद जब चंदा कहेंगे? सुने लेट मी आंसर इट। जब ये वाकया हुआ था फैज भाई यहाँ मौजूद थे, ठीक है, हम ऐसे ही ब्रॉड चला के बैठे हुए, चंदा सिस्टर ऐसे आ गई, कहती चलाओ मैं आपको जनाब नगर की सैर करवाती हूँ। ये इन्हीं की ब्रॉडों पे, अहमद अली की ब्रॉड पे, अमन खंजीर की ब्रॉड पे सबसे पहले जो क्रिटिसाइज किया था ना जिसने, वो ये खंजीर के बच्चे हैं। ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था मेरी जान दे टोटे। पूछो जाओ, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि इनकी ब्रॉडों पे ये मरज़इयों ने आके चंदा बहन को क्रिटिसाइज किया था। ये उनको जवाब नहीं दे सकते थे। और ये क्या, ये आमर खंजीर के अल्फाज हैं, आमर खंजीर के पप्पू मलक ने भी, आमर खंजीर के अल्फाज हैं कि एक औरत को क्या जरूरत थी जनाब इस तरह से बाहर जाने की। तो कल को तेरी बच्ची के साथ कोई इस तरह करेगा, कुत्ते के बच्चे हैं। और ये बकवास करके गया इतनी ज्यादा चंदा सिस्टर के खिलाफ। आपको पता है हमने पूरी मर्जियत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आज भी माशाल्लाह एक लड़की उधर मुसलमान की है, उस औरत ने 48 पिछले हफ्ते की, पिछले हफ्ते किए थे। तुम लोग फोन की स्क्रीन के पीछे जनाब मर्जियों से मूत्र शलवार सुन रहे हो, उनको इस तरह से जनाब उंगलियों पे बिठा रहे हो। हद होती है यार इंसान की, बगैरती की भी इंतहा कर दी तुम लोगों ने। मुझे आपसे पर्सनल तो मैटर नहीं है कैसर, ठीक है, पर्सनल आपका मेरा कोई मैटर मलक नहीं साहब अच्छे आदमी है, मतलब मैं इसीलिए डॉक्टर साहब उनसे प्यार से बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये हालत है इन बेगैरतों की। पीर चस्कानी भी मौजूद है, वो खंजीर भी मौजूद है वहाँ पे, यूसुफी है, वो आमर, वो अहमद अली, और ये खंजीर की बजाय खोती नहीं कह सकते आप, मेरे लिए उसको खंजीर की बजाय खोती यार उनका मेरा पेशाब लेके जाए करे हो सकते उन्होंने सिंपल। अच्छा कैसर मलक, अब ये बंदे अलीम को बिठा के मैं कलपता रहा हूँ। मेरी एक बात याद रखना, मेरी प्रोफाइल के नीचे जाके वीडियोस देख ले, ये तमाशा ना लगे मैंने इनके आगे हाथ जोड़ जोड़ के वीडियो बनाई है कि इंसान के बच्चे बनो, ये आपके सर पे चढ़ जाएंगे। और वही टाइम आ गया। मैंने बोला था कि पीर चस्कानी की, हुसैनी की और उम्मे शबाब की जो लाइव है ये मर्जियत नवाजी की होगी, क्या नहीं है आज वो ब्रॉडे। इन्होंने, अलीम ने जब पहली दफा इमरान कालू ने गुस्ताखी की थी, सबसे पहले जनाब इसने, अलीम ने उसका साथ दिया था। आज वही अलीम है इनके साथ बैठ के जनाब मेरी जात की कुछ नहीं है करे पिया। लेकिन इस बात से मुझे दुख लगा कि अगर ये मुसलमान के बच्चे हैं तो किस तरह एक मर्ज़ई को साथ बिठा के ठट्टा कर रहे हैं। और मेरी गालियां अब इनको चुभ रही हैं। कंजरो तुसी भी कड्डो गाला, मैं तो मना कीता, लेकिन मर्ज़इयां नूं नाल ते ना लाओ। ऐसा मतलब कि ये सोचने और समझने वाली बात होती है कि यहाँ पे तुम आए हो, तुम्हारी इज्जत सबसे ज्यादा इधर के एक मर्ज़ई से नहीं आता, इत्थे आके तेना कोई करे हाँ मर्ज़ई बदतमीजी। मैं अपने तोहम च नहीं है जो मर्ज़ई दी मां भैन एक ना कर छड़ा या मिर्जे दी ना करा। तुसी ते अपने बराडां दे उत्ते मिर्जे साहब नूं, मिर्जे नूं मिर्जा कहना, ओने काका छपाई दी फोटो नहीं लगन देंदी उत्ते।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ, ਉਹ ਅਨਾਮ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲੈ ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇਰੇ ਕਲਮੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਅੰਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ क्यों नहीं मान लेंदा हो? नहीं डॉक्टर साहब मैं इसको चैलेंज करता हूँ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ कैसर मलक यहाँ पे 55 बंदे सुन रहे हैं। अगर अमर नज़ीर मुझे चैलेंज करे, ठीक है, चैलेंज करे मुझे, मैं कल जाके अपनी लेबॉर्ट्री सर्जरी से जाके ना मैं अपनी रिपोर्ट ले आता हूँ ड्रग्स की और अल्कोहल की। अगर उसमें कुछ निकला, मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ, यहाँ पे सबके सामने बैठ के जूतियां ना खाऊं, और अगर कुछ नहीं निकला तो फिर इसको कैमरा ऑन करके अपने सर पे जूती रख के बोले कि इसने झूठा बुतान लगाया किसी मुसलमान पे। ये सुन ले, अब हद कर दी इन्होंने। इतनी बगैरती तुम मर्जियों की मिट्टी पलीट क्यों नहीं करते हैं? इतनी बगैरती तुम मर्जियों के साथ क्यों नहीं करते? मर्जियों को तुम लोगों ने दोस्त बनाया हुआ है और अपने मुसलमानों को क्रिटिसाइज कर रहे हो। ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਦੀ ਦੇ ਝੂਲੇ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। गाला तो नहीं है ਅਮਰ ਭਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟਿਕ ਟੈਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦੀ ਦੇ ਝੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੀ ਲਾਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦੀ ਦੇ ਝੂਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ। ਦਫਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਾਂਗਾ ਹੀ, ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ। इस्लाम का नाम बदनाम करने लगे हो। मुसलमानों का मुंह काला करने लगे हो। जिसको बार-बार कि नहीं कोई बड़ी हो गई, शायद साहब बंद कर दो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना डॉक्टर साहब एक बड़ा इम्पोर्टेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है यार, मुझे वीडियो पूरी सुनाने दो, मैं इसको यहाँ करूंगा प्लीज। नहीं काकश भाई, डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब इसने जो बात की है ना, डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर साहब माजरत के साथ उस्ताद मोहतरम मुझे 2 मिनट और दीजिएगा। ये अभी जो बात करने वाला ना आगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। मुझे जो गालियां दी जो मर्जी दी, लेकिन इसने ये बात की है ना मर्जियत नवाजी में, जरा ये सुनिएगा। ताकि बच्चे बिदकन इस्लाम तो ते मुसलमाना तो ते खत्मे नबूवत ते मरजाई हो जान। तुसी मरजाइयां दे कोई एजेंट हो। बेशर्मो, अल्लाह तन्नू हिदायत देवे। दफा हो जाओ इत्थों। खबरदार इस बराड़ नाल घुमो किसे कीता गालीबाज ने। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਬਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬੇਬਿਆਂ ਟੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੋਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ कर रहा है कि नहीं कर रहा मुसलमान ਸਾਹਿਬ, मुसलमानों को डॉक्टर बदनाम साहब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कि बताएं। तुसा मरजियां ते पर्चा क्यों कराया? हाँ नहीं ये ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। नहीं छोड़ें, आपस में कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपस में आप क्यों फ़र्क करते हैं, झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने अकायद को दुरुस्त कर लें। थोड़ा सा आप इस्लाम का दावा करते हैं, इस्लाम को पढ़ लें, अगर आपको इजाज़त देता है तो हमें भी समझा दें।
अगर आप दलील से हमें सबूत दिखाएंगे कुरान से और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, हम मान लेंगे। लेकिन अगर आप उस सुन्नत को तोड़ेंगे और कुरान को तोड़ेंगे तो फिर तो गलत बात है। फिर आप पर भी वही फतवा जारी होगा जो ऐसा तोड़ने वालों पर होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੂਤਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ है। मैं ये इन्हें मरकज से मिले हैं इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको बता दूं, आपने नोट किया होगा कि आज से 6 महीने पहले ये नहीं करते थे ऐसा। ये किसी ने, इन्होंने बैठकर फैसला किया है कि अब ये ऐसा करेंगे और करते रहेंगे। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ये जो मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत में आई है ना, और आपने देखा है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी इन्हीं में से है, कादियानी है प्रैक्टिकली तो वो शख्स, और फिर दूसरे वजीर आज़म सदर साहब इनके सहूलतकार हैं और इन्हीं में से हैं। तो इस वजह से इन्होंने फैसला किया कि जब तक लोग पाकिस्तान में तो हमारी तकरीबन हुकूमत ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कादियानियों को भी ये बात पता है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी ये बात पता है कि इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान के लोग हैं, और मुझे उन्हें जागना पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों को। तो आगे पता नहीं, अब अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये क्या होता है, लेकिन उसकी वजह ये हुकूमत की तब्दीली है। मैं आपको बता दूं कि कादियानियत जो है उसने फैसला किया है कि वो खुलकर करेंगे, और ये हमेशा से पाकिस्तान में मचाते रहे हैं, लेकिन वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में, मलेशिया में ये बातें वहाँ भी जा रही हैं, दूसरे इस्लामी ममालिक में भी जा रही हैं। हम मगरबी ममालिक को भी लिख रहे हैं इनके बारे में। हम इन्हें बता रहे हैं कि मगरबी ममालिक के लोगों को कि ये ज़हर हलाल है, ये तुम्हारे दोस्त भी नहीं है, इस्लाम के तो दुश्मन है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ये बिल्कुल नहीं है। जब इन्हें मौका मिलेगा तुम्हें भी छुरी मारेंगे पीछे से। डॉक्टर साहब मेरे प्यारे जाहिल मेरा दोस्त, फोन आ गया था। मेरे प्यारे जाहिल दोस्त, जो नीचे मुस्लिम टेक्स्ट वाला है, आपको शायद पता नहीं है, इंडोनेशिया की एक कसीर तादाद गैर मुस्लिम हिंदू है। मुसलमानों का वो मुल्क है, मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में। यार जाहिलां नूं की जवाब देना कि फैज भाई अपनी मुद्दे ते गल करदे आ। डॉक्टर साहब ये जो बुगस थी ना, जो बात शाहजी करते हैं वो कहते हैं झूठ, जो बात कर रहे होते हैं वो कहते हैं झूठ। इसलिए डॉक्टर साहब छोड़ो, दफा करो, इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहब, इसको गुस्सा ये है, सबसे पहले जो चंदा सिस्टर ने उसको उनको रोका गया, वहां पे कुछ भी हो सकता था, वो कोई फ्री प्लान, वो कोई प्लांटेड नहीं था। जो चंदा सिस्टर के साथ हुआ, उन्होंने रोका, उनकी प्रॉपर तरीके से रैकिंग की गई, और ये चीजें मेरी ब्रॉड पे सारा कुछ हुआ, हम सारे लाइव यहाँ पे बैठ के देख रहे थे। और जनाब वहां पे दूसरे दिन अमर हंजीर की ब्रॉड पर मरज़इयों ने चंदा सिस्टर को क्रिटिसाइज किया। इस बेगैरत के बच्चे ने उस मर्द मुजाहिदा को क्रिटिसाइज करवाया मरज़इयों के हाथों, अपनी लाइफ पे बिठवा के कि जनाब ये देखें, इसको क्या जरूरत है ये करने की और वो करने की। यार एक अगर तो कोई इसने कोई जुर्म किया, फिर तो हम कहें कि जनाब वो किसी के घर में घुस गई है या मिर्जा मसूर दी मंजी से थल्ले बढ़ गई है। उन्होंने इस बिल्कुल ठीक खंजीर के किया। बगैरत के बच्चे ने उफ तक नहीं की, उफ तक नहीं की डॉक्टर साहब। नहीं, और नहीं, मैंने जब मैं जानबूझ के इसकी लाइव पे गया था देखें, ताकि इसके मुंह से ये शायद भाई अल्फाज मैं आपको निकले। एक बात बताऊं, मुझे तो पता नहीं है, आपकी उधर रिकॉर्डिंग में भी ये बात नहीं पता चलती, लेकिन मुझे बताया गया है ये बात कि उस आदमी ने आगे आकर चंदा बहन का हाथ पकड़ा था। उन्हें नहीं चंदा बहन का हाथ नहीं पकड़ा, चंदा बहन बैठी हुई थी, वो जो ट्रेन इशारे नहीं थी, से रोका था, शायद रिक्शे को इशारे से नहीं, रोका था। उसको टच मैं किया है बताता हूँ चंदा असली बहन वाकया। को मैं उसने। चंदा सिस्टर से पूछा मैंने क्या हुआ था। अच्छा, क्या हुआ? चंदा सिस्टर को जब वो ट्रेन की पटरी दिखा रही थी ना, जहाँ पे मुसलमानों को रोक के तो इन्होंने उनके कान काटे, बाजू तोड़े, अच्छा, वहां पे यहाँ पर एक मरज़ई आया और उसने कमेंट्स किया था कि तू यहाँ पे रुक, 10-15 मिनट के बाद देख, यू वेट हियर एंड यू विल सी। उसके बाद हाँ जी तेरी मां ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਐ, ਐਸੇ ਮਰਿਆ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ।
ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਂਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਂਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਂਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਵੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ करना मेरी बाह का कोई डीएनए ना उधर रह गया हो। नहीं छोड़ें जी। अच्छा ओथे क्यों है डॉक्टर साहब, जब वो चंदा सिस्टर वहां से निकली है ना तो हमने उसको लान तान किया कि तेरा तोड़ देंगे। एनीवे जब चंदा सिस्टर निकली एग्जैक्टली 20 मिनट के बाद एक बंदे ने उनको रोका, रक्षे को रोक के वो फोन पे था, उसको पीछे से किसी ने डायरेक्शन दी है कि इसको रोको, इसको जाने नहीं देना। उसके बाद चंदा वो पास आया और कहता है तुमने वीडियो बनाई है। रक्षे के पास आया, उसने चंदा सिस्टर को टच नहीं किया, ठीक है। अगर वो टच करता ना, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ उसका वो बाजू उखाड़ देते। ये मैं हल्फिया बयान दे रहा हूँ और हमें बंदे का भी पता है उन्होंने ऐसे किया कि तूने वीडियो बनाई है ये वाला, चंदा सिस्टर ने भी मुझे बताया था। अच्छा, ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक। ये बात उस बात पे चंदा सिस्टर को गुस्सा आ गया, वो कहती है अब तेरा डाला देख के जाऊंगी। हाँ, उसके बाद डॉक्टर साहब जो कुछ भी सारी दुनिया ने देखा, और इसमें कोई गलत बात तो नहीं थी ना, मेरे पास नहीं उसने तो जो बात की है उसका हाथ काट देना चाहिए। उस शख्स को वीडियो पे देखा जा रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से फोन पे मौजूद है। जब चंदा सिस्टर को उसने खड़ा किया, ठीक है, रक्षा रुकवा के फिर उसने चंदा सिस्टर ने शाह साहब को फोन किया कि जल्दी हिम्मत कैसे हुई। चुनाव नगर उनके बाप का शहर नहीं है, किराए की जमीन है उनके पास, बहुत जल्दी इसकी लीज खत्म होने वाली है। इनकी बिल्डिंगों पर अगर ये इनके सहूलतकारों की हुकूमत ना हुई तो जो दूसरे कोई मुसलमान हुआ तो वो तो बुलडोजर चलवा देगा, क्योंकि ये दहशतगर्दी के मरकज हैं। इसलिए नहीं कि हमें किसी से नफरत है, लेकिन मुल्क में बदअमनी तो नहीं बर्दाश्त हो सकती ना। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, पर्चा कट चुका है, अब मुझे मर्ज़ियो बताओ तकलीफ क्या हो रही है डॉक्टर साहब। ये जो अंदर खाते हो रहा है ना सब कुछ। दूसरे दिन आमर नज़ीर की ब्रॉड पे सबसे पहले जो क्रिटिसाइज किया और चंदा सिस्टर को क्रिटिसाइज करवाया, किसने करवाया? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और अब इसको तकलीफ हो रही है यहाँ पर जनाब, चर्च में अग लग जाती है, कंजर दे बच्चिया, ओए बगैरता, ओए अन्ने डड्डू, तेनू पता है जेडे चर्चा दे उत्ते अग लगियां जो कुछ भी होया उत्थे सारे मर्ज़ई कंजर इन्वॉल्व ने। डॉक्टर साहब जितने दो वाकयात हुए ना पीछे, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ इसमें सारे के सारे बगैरत मर्ज़ई इन्वॉल्व है। नहीं, इस बात करने से कुछ नहीं होगा। मुझे सेनेट के एक मेंबर ने ईमेल भेजी है कि मैं तो ये वाकया लिखता हूं और लोगों ने क्यों नहीं उसे लिखा है। आप लोग क्यों नहीं लिखते पाकिस्तान असेंबली के और सेनेट के मेंबरान को कि ये वाकया हुआ है चुनाव नगर में। उनके ईमेल मौजूद है, पाकिस्तान सेनेट और पाकिस्तान नेशनल असेंबली के हर मेंबर की फोटो है इंटरनेट पर, उसका फोन नंबर है, उसका ईमेल एड्रेस है। आप क्यों नहीं लिखते? उठेगी ये बात डॉक्टर साहब, उठेगी नहीं उठेगी क्या मतलब, जब हुआ है वाकया होना तो ये चाहिए था कि सैकड़ों लोग उन्हें लिखते, और जब इतने लोग लिखेंगे तो फिर ये मामला उठाया जाएगा। जब आप खुद इधर बात करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह साथ रिजवी साहब ने वो वीडियो देखी है, ठीक है। नहीं, वो थोड़े से रिजवी साहब को देखने से कुछ नहीं होती। अभी जुमेरात को होगा, एक MP है जिससे मेरी परसों बात हुई है, उसने कहा ये मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। डॉक्टर साहब ये टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से नहीं बताता इन बगैरतों को। ये तो पीछे सारा दिन डिलीवरियां करनियां, मर्ज़ियत नवाज़ा करनियां। आमर हंजीर साहब ज़ाती कोट कर ली ते छतीरा नाल जफे ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਓਏ ਮੁਝੇ ਗਾਲੀ ਕਿਉਂ देते हो? नहीं देखिए, इस वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ गाला करना कंजरों के शायद भाई ये सारी बात आप कर रहे हैं ना इतनी देर की, इसके मुकाबले में एक ईमेल जो सेनेट को और नेशनल असेंबली के मेंबरान को जाएगी, इससे के 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये कंजर के बच्चे जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का, इनको भी तो जवाब देना है ना।
हाँ नहीं वो देते रहे, इनको भी तो लेकिन जवाब देना है ना। मैं हल्फिया बयान पढ़ के कह रहा हूँ कि आज भी चंदा सिस्टर ने एक औरत जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद नहीं, वो हम मेरे पास जानते हैं शायद मेरे भाई। पास पिक्चर मौजूद है, लेकिन टर्म्स एंड नहीं। कंडीशन की वजह से मैं नहीं दिखाता। नहीं देखें, आप बात मेरी सुने, आप बात आपको मैंने पिछली दफा फोन पे बताया था नहीं कि नहीं आप आधा घंटा जो शायद बात हुई भाई थी, ऐसी बातें आप ना करें। अपने ईमान से बताएं डॉक्टर साहब, मैं कितना ग्राउंड रियलिटी पे इन्वॉल्व हूँ इस चीज पे। नहीं शायद साहब डॉक्टर साहब की सुन लें। आप मेरी बात तो सुने शायद भाई, आप सुनते नहीं। बात ये है कि कादियानियत कितनी तेजी से खत्म हो रही है वो हमें हुकूमत के स्टैटिस्टिक्स से पता लगता है और इनके झूठों से पता लगता है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से खत्म होने वाला कल्ट कादियानियत है। मैं आपको सबूत दिखा सकता हूं, 1998 में ये 1 मिलियन के करीब इनकी दुनिया में तादाद थी। 2022 में मैंने आंखों से इनकी तबशीर का तजनीद का कंप्यूटर देखा, 3 लाख से कम है, उसमें कई हजार मुर्दा लोगों के नाम लिखे हुए। उस कंप्यूटर में सगीर चौधरी का नाम एज ए कादियानी दर्ज है और AK शेख का नाम भी एज ए कादियानी दर्ज है। दोनों ही कादियानी नहीं है। ये तो इनकी हालत है। तो आपको इसका यकीन दिलाने की किसी को जरूरत नहीं कि कादियानी, ये जो 2-4 देखें जो आपको मिलते हैं वही नाम है। मैं तो 6 महीने साल से उन्हीं को देख रहा हूं, वही जो 2-4 शातम हैं वही फिर रहे हैं। उनके तादाद में कोई इजाफा देखा है आपने, या मुझे बताएं कि नवा बंदा केड़ा आया है कोई? मुसलमानों में आपको कई आते हैं, रोज आते हैं नए बंदे मुसलमानों में रोज। और पाकिस्तान में टोटल आबादी 23 करोड़ है, ये कहते हैं हम 22 करोड़ हैं, कहते हैं आप तो इससे भी ज्यादा है। लंदन शहर में मुसलमानों की 1500 मस्जिदें हैं, कादियानियों के 8 मिर्जवाड़े हैं, वो भी उनमें अक्सर छोटे छोटे, एक ही बड़ा मिर्जवाड़ा है इनका। आप जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मिर्जैयत खत्म हो रही है। ये जो 2-4 हैं फनकार इधर उधर फिर रहे, और पाकिस्तान में तबाही इन्होंने 2-4 लोगों ने ऊपर बैठकर फैलाई हुई है। पाकिस्तान के अवाम तो अच्छे खासे मुसलमान हैं। तो ये जो 2-4 फनकार हैं इन पर इनका कुछ इलाज कोई कर दे तो अमन कायम हो जाएगा। डॉक्टर साहब वहां से भागे हुए सारी की सारी क़यादत जो है ना रफू चक्कर हो गई है। नहीं, धोखेबाजों से आप क्या उम्मीद रखते हैं, आप मुझे बताएं। झूठे धोखेबाज फ्रॉडिये, वो तो उनका तो मजहब ही धोखे और झूठ पर मबनी है। डॉक्टर आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? वो तो आते ही झूठ से शुरू करते हैं, झूठ पर खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी बात करके ना फिर काकश भाई बोलेगा। डॉक्टर साहब कसम उठा के कहता हूँ, जब तक इस जैसे खंजीर पीर चस्कानी जैसे लानती शख्स 3 कतरे पेशाब के सवेरे सवेरे पी के आके तो जनाब रद्दे कादियानी के नाम पे रद्दे मर्ज़ियत नवाजी होगी ना। वाकई 3 कतरे पीता है पेशाब जी के। डॉक्टर साहब मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुने हैं कि वो कहता है बड़ा मजा आता है, बड़ी ताकत मिलती है। तो मेरे फीडर ने भी मुंह ला लिया कर पीर चस्कानी, मैं भी रोड़ना पिया तेरे वास्ते तो रेड बुल होना वो। जी काकश भाई डॉक्टर साहब माजरत, उनके मुताबिक तो इसमें अल्कोहल शामिल होगी। आपके होते हुए इस तरह की गुफ्तगू लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब यही बात है, इन हंजीरों की बात करेंगे गालियां निकलेंगी, मिर्जे की बात करेंगे गालियां निकलेंगी, कोई तमीज की बात तो हो नहीं सकती। डॉक्टर साहब बैठे ने। अच्छा वो डॉक्टर साहब अब मुझे इजाजत दें, मेरी एक मीटिंग होनी है। मैं वो सारा वक्त जो है ना, मेरा सेशन इतना भी खाली नहीं था, तो मुझे इजाजत दें। तो दूरबीन भाई से मेरी दरखास्त है कि आप भाई वो सबूत देख लें और फिर हमें अपने सेट कर लांगा डॉक्टर साहब। नहीं हमारे अच्छे भाई हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट दे दे। जी जी। अच्छा कल किसी बराड़ पे बैठे हुए थे, ये जब ये टोनी शोनी को मैंने वो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि वेरी सून हमारी तबलीग इतनी 290 मुल्कों में फैल चुकी है और इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में मदीना और मक्का पे भी, ये मतलब कैसर के बराड़ पे बात हुई है वो इसलिए आपने बात। अच्छा
हाँ जी, तो हमें मक्का और मदीना की जो है वो चाबियां दे दी जाएंगी, तो इंशाल्लाह फिर इन मुसलमानों को हमारे मुल्क में मक्का और मदीना आने के लिए इन्ना वीजा लगवाना लिल्लाहि व पड़ेगा। इन्ना इलैहि। मैं कहता हूँ कादियानियों, रब काबा की खत्म। सर डॉक्टर साहब अगर दुनिया जो है बिलियन साल भी चले तो तुम्हें काबा और डॉक्टर मदीना साहब, की प्लीज एक मिनट चाबियां तो सुनते क्या रहो। साया ना मिले। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੱਲਾ ਕੈਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੱਕੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਉਹ ਸੀਪਾ ਸਲਾਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੇ सोच नहीं काका सिपाही, दिमाग की खराबी कहते हैं इसको, कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। इसके लिए डॉक्टर चाहिए होता है, दवाइयां दे तो फिर कुछ फर्क पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता। तो आप मुझे इजाजत दें। चलें तो अल्लाह डॉक्टर साहब, हाफिज़ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि आपके होते हुए थोड़ी सी एहतियात की जाती है। अच्छा जी।